औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैं अर्ज़ किया करता हूँ कि नमाज हमारे लिए ऐसे ही ज़रूरी है जैसे हर इंसान को सांस लेना। अल्लाह ताला हमें सजदों की नेमत से आशना करे, आमीन। आज मैं सूरह आले इमरान पेश करूँगा। ये मदनी सूरत है, इसकी 200 आयात हैं और 20 रुकू हैं। तो ये मैं पेश करता हूँ। तो नवास बिन समान रज़ी अल्लाह अन्हो मरवी हैं, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद अली सुना कि क़यामत के दिन कुरान को और इन कुरान वालों को जो दुनिया में इस पर अमल करते थे लाया जाएगा। सूरह बकरा और सूरह आले इमरान इन अहले कुरान से आगे आगे होंगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दो सूरतों की 3 मिसालें बयान फरमाई हैं। ये दोनों सूरतें 2 बादल होंगी, 2 गहरे स्याह साहिबान जिनके दरमियान में एक रोशनी और चमक हद फाजिल होगी, जिससे बिस्मिल्लाह या दोनों सूरतों गोया के सफ बस्ता परिंदों की 2 टोलियां होंगी और अपने हामलीन की तरफ से बारगाह खुदाबंदी में दस्त शफात करेंगी। ये मुस्लिम हदीस में है। अब्दुल वाहिद बिन ऐमन से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने जुमा की रात में सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत की, उसके लिए लबैदा और अरूबा की दरमियानी फ़ज़ा के बराबर सवाब होगा। लबैदा 7वीं ज़मीन का और अरूबा 7वें आसमान का नाम है। अबू दाऊद ने इस्मा बिनत यजीद से नकल किया करके बयान किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह का इस्म आज़म इन दो सूरतों में से है, एक है। तो आगे हज़रत अंस से ये हदीस मरवी है कि जो शख्स सोने से पहले अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाहु वाली आयत पढ़े, उसके लिए अल्लाह ताला 70,000 फरिश्ते पैदा फरमाते हैं जो उसी के लिए क़यामत के दिन तक बराबर बख्शिश की दुआ करते रहते हैं। नीस सईद बिन जबरी से मनकूल है कि काबतुल्लाह के गिर्द 360 बुत रखे हुए थे। हर कबीला के लिए 1 या 2 बुत थे, लेकिन जब ये आयत नाज़िल हुई सब के सब बुत अल्लाह जल्ल शान के सामने सरबा सजूद होकर ज़मीन पर गिर पड़े। ये तफसीर कर्तबी में है। बुखारी और नसाई में इब्ने अबी हातम व इब्ने अब्बास से रवायत है कि हस्बुनल्लाह नेमुल वकील वाला कलमा सबसे पहले इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा जब वो आग में डाले गए। फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पढ़ा। जबकि ग़ज़वा बदर में उनसे कहा गया कि इन काफरों ने तुम्हारे लिए सामान जमा किया है, सो तुमको उनसे अंदेशा करना चाहिए। तो उस कौल ने उन सहाबा के ईमान को और ज़्यादा मजबूत कर दिया और वो बोल उठे, हस्बुनल्लाह नेमुल वकील, यानी हमें बस अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज और सब काम स्पुर्द करने के लिए अच्छा है। तो फ़ायदा इसका है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हस्बुनल्लाह नेमुल वकील हर डरने वाले के लिए अमन का सबब बनती है। ये जो आयत है। तो आगे हज़रत आयशा से मरवी है कि जब आले इमरान के आखिरी 3 आयतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुई तो खड़े होकर नफल नमाज शुरू फरमा दी। हत्ता कि बिलाल आपको नमाज फजर की इतला करने के लिए आए तो आपको रोता हुआ पाया और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप रो रहे हैं बावजूद इसके कि अल्लाह ने आपके पहले और पिछले सब गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं? फरमाया है बिलाल, तो क्या मैं अपने रब का शुक्र गुजार बंदा ना बनूं? और आज रात अल्लाह ताला ने मुझ पर ये आयात नाज़िल फरमाई हैं, इन्न फ़ी खल्क़ समावात वल अर्द, और हलाकत है उस शख्स के लिए जो इन आयतों को पढ़े और इन पर गौर व फिक्र ना करे।
تو آگے ہے فضائل، قرآن پڑھا کرو کیونکہ وہ قیامت کے روز اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ بالخصوص 2 چمکدار روشن صورتیں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو۔ جس نے دن میں سورہ بقرہ اور آل عمران پڑھی وہ شام تک، اور جس نے شام کو ہر 2 صورتیں پڑھی وہ صبح تک منافقت سے بری ہوگا۔ تو نمبر 3، جس نے کبھی رات کو سورہ بقرہ اور آل عمران اور سورہ نساء یہ 3 صورتیں پڑھی وہ عبادت گزاروں میں لکھا جائے گا۔ یہ عمر فاروق سے ہے جی۔ جس نے سورہ آل عمران پڑھی وہ غنی ہے۔ عبداللہ مسعود فرماتے ہیں سورہ آل عمران فقیر کا عمدہ خزانہ ہے جس کو وہ رات کے آخری حصہ میں بصورت قیام اللیل تلاوت کرے۔ تو آگے ہے کہ کچھ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ جو اس صورت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے پروردگار کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اس لیے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ تو آگے اس کی تفسیر یہ ہے کہ جنت کی اصل نعمتیں تو بیان میں آ ہی نہیں سکتی۔ اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں جو کچھ تیار رکھا ہے وہ نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال بھی گزرا ہو۔ تو آگے ہے بے شک اللہ اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کی آیات کو حقیر قیمت پر فروخت نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، یقیناً اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ تو آگے ہے کہ اے اہل ایمان صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ اور مرتوب رہو اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ آگے سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ایک نہایت جامع دعا ہے جو کہ میں پیش کر رہا ہوں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک اسم اعظم ہے جس کے حوالہ سے اللہ سے کوئی دعا مانگی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے تمہاری ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے، اور وہ جو صبح کا وقت ہے اس وقت اللہ کے حضور استغفار کرنے والا اور پنجگانہ نماز پڑھنے والا، اور ایک خاص وقت ہے رات میں جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ ہر امت جب رات کے آخری 1/3 حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ سمائے دنیا تک نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی استغفار کرنے والا کہ اسے معاف کر دیا جائے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ ہم تو مائل بے کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ تو آگے سورہ مبارکہ میں بہت سی دعائیں ہیں، یہ بھی ایک دعائے عظیم ہے کہ کہو اے اللہ تمام بادشاہت کے مالک، کل ملک تیرے اختیار میں ہے، تو حکومت اور اختیار دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تو سلطنت چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، اور تو عزت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور تو ذلیل کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ تو تیرے ہی ہاتھ میں سب خیر ہے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آگے ہے تو رات کو لے کر
दिन में परो कर और दिन को निकाल कर रात में परो कर लाता है और जिंदा को निकालता है मुर्दे से और मुर्दे से निकालता है जिंदा को। इसकी बेहतरीन मिसाल मुर्गी और अंडा है। अंडे में जान नहीं होती लेकिन इसमें से जिंदा चूज़ा बरामद होता है और मुर्गी से अंडा बरामद होता है। तू जिसे चाहता है देता है बेहिसाब। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो। कह दीजिए अताअत करो अल्लाह की और रसूल की। तो आगे इसके है कि यकीनन पहला घर जो लोगों के लिए बनाया गया अल्लाह की इबादत के लिए वही है जो मक्का में है और अल्लाह का हक है लोगों पर कि वो हज करें उसके घर का जो भी इस्ताअत रखता हो उस सफ़र की। तो अब्दुल्ला बिन मसूद से रवायत है कि हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की किताब को थामे रखो, यही वो मजबूत रस्सी है जो आसमान से ज़मीन तक तनी हुई है। खुश हो जाओ, खुशियाँ मनाओ। ये कुरान एक वास्ता है जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है, एक सिरा तुम्हारे हाथ में है। ए अहले ईमान, सूद मत खाओ दुगना चौगना बढ़ाकर। अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करते रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। हर एक की मौत का एक वक्त मुकर्रर है, लिहाजा इंसान की बेहतरीन मुहाफ़िज़ खुद उसकी मौत है। चुनाचे किसी इंसान की मौत का जो वक़्त मुकर्रर है इससे पहले कोई उसके लिए मौत नहीं ला सकता। वो अपने रसूलों में से जिसको चाहता है गैब के हालात बता देता है और रसूलों को गैब अस खुद मालूम नहीं होता। तो आगे मैं अर्ज़ करता हूँ इस सूरत में जंग बदर और जंग अहद और हज़रत इब्राहीम का ज़िक्र भी है। इस सूरत में अहले किताब यानी यहूद और नसारा का अलग अलग ज़िक्र भी हुआ है। तो इस्लामी तारीख़ में दो नाम आए हैं इमरान के। एक तो हज़रत मूसा के वालिद का नाम था और एक हज़रत मरियम के जो वालिद थे और यानी कि हज़रत ईसा के नाना, उनका नाम इमरान था। तो याद करो जब अल्लाह ने कहा ए ईसा अब मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ और अपनी तरफ उठा लेने वाला हूँ और तुम्हें पाक करने वाला। दो नाम आए हैं इमरान के। एक तो हज़रत मूसा के वालिद का नाम था और एक हज़रत मरियम के जो वालिद थे और यानी कि हज़रत ईसा के नाना, उनका नाम इमरान था। तो याद करो जब अल्लाह ने कहा ए ईसा अब मैं तुम्हें ले जाने वाला हूँ और अपनी तरफ उठा लेने वाला हूँ और तुम्हें पाक करने वाला हूँ उन लोगों से जिन्होंने तुम्हारे साथ कुफ्र किया है। तो एक जब क़यामत का दिन होगा तो उस वक्त ज़मीन बिल्कुल बराबर कर दी जाएगी और अल्लाह सुब्हान ताला का जो तख्त है दरबार इसी ज़मीन पर लगेगा। फरिश्ते सफ बांध कर खड़े होंगे, यहीं पर सबका हिसाब जो है वो देखा जाएगा। तो ये है कि यहीं पे जज़ा व सज़ा सब यही मिलेगी, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा। तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, आम बंदों को समझ नहीं कि ज़मीन के ऊपर ही अल्लाह का तख्त लगना है। ये जो है कि यहीं पर देखा जाएगा जो नेक है कौन बद है, किसके हिस्से में क्या आता है। तो ये आप इसको सुना करें। मैं इसको आज ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।